साथियों, र्यूमर अभी बहाली को लेकर के बहुत ज़्यादा फैलाया गया है, बहुत ही ज़्यादा। पर अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो बिलीव करना, ये सारे र्यूमर हो जाएंगे। ये सारे र्यूमर हैं और मेरे इन बातों से उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा विचलित नहीं होना है जो STT 23 का इंतज़ार करते हैं या जो BTET का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइब्रेरियन वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं। बस मेरे बातों को समझना, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, मेरे कहने से या किसी के भी कहने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो भी प्रयोग कर रहा है उसके कहने से कुछ नहीं होता। तो हम गलत क्यों कहेंगे? ये जितने र्यूमर आपके सामने फैलाए जा रहे हैं, उन सारे र्यूमर को थोड़ा साइड कर दीजिए आप। नई भर्ती प्रक्रिया बिहार के अंदर है। इस बहाली प्रक्रिया को सरकार जो है वो शीघ्र ही शुरू करने वाली है। मैं कोई डेट आपको नहीं बताता, डेट के बारे में नहीं जिक्र करता, क्योंकि आप सभी, हम सभी जो हैं वो जब भरोसा टूटता है तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, इसलिए डेट नहीं कहा जाता है। पर ट्रस्ट मी दोस्तों, हमारी बहाली की जो सुगबुगाहट है वो है। चाहे आप शिक्षा विभाग में किसी अधिकारी से मिलने जाओ या आप किसी मंत्री से मिलो, ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। हर कोई आपसे ये कहेगा कि बहाली होने जा रही है, लेकिन आपको तुरंत ये लग जाता है कि ये तो काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं और सुनने के क्रम में ये बातें जो है वो सच होती नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये बात समझनी चाहिए कि अभी लगातार सभी लोग बहाली को लेकर के सभी के स्टेटमेंट आ गए हैं। बस हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है। शिक्षक साथी के जो स्टेटमेंट है वो आपको तकलीफ दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रस्ट में STT 23 जो है वो होगी, पर उस STT 23 से आपके 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथी लगातार सचिवालय जाते हैं, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ की भी दे दूँ, हालांकि वहाँ की भी जो जानकारी होती है उसके बाद मैं अपनी बातें आपके सामने एनालिसिस करता हूँ और फिर आपके सामने रखता हूँ। सचिवालय में हमारे साथी जो हैं वो आज भी विजिट कर रहे हैं, विजिट करने गए भी हैं, और ये बातें हैं कि नियमावली अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ये सुनने में आया है, और नियमावली के फौरन बाद बहाली प्रक्रियाएं जो है वो शुरू की जाएगी। ये बातें जो हैं वो हैं, और कहीं भी नियमावली नोटिफिकेशन से पहले, 7वें चरण बहाली से पहले STT 23 की जो बातें हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप अपने दिल से ये सवाल करना, क्या STT जो 23 का मैटर है वो किनके द्वारा फैलाए जा रहे हैं? क्या आपने सचिवालय में जाकर के ये बात क्यों ही पूछ लेते? आप किसी हमारी और किसी और की बात सुनने से ज़्यादा जरूरी है सचिवालय में जाके पूछ लो, आपको जवाब फौरन मिल जाएगा। इसके जवाब में आपको देरी नहीं होगा, इसका जवाब आपको फौरन मिल जाएगा सचिवालय के अंदर। एक यही काम कर लेते। ये जितनी सारी बातें भी हमारे सामने रखी जा रही है ना, ये कही जा रही है, ये क्यों कही जा रही है? एक तरीके से आप देखिए कि प्राथमिक माध्यमिक बहाली STT, अब मेरा जो क्या है कि आप देखते हैं कि मैंने माध्यमिक बहाली को लेकर के आपके सामने ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड किया है, वक्त दिया है। कुछ लोग समझ रहे हैं ना, बिहार में मतलब शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज़्यादा रहते हैं, वो लोगों को कैसे इंटरेक्ट करें उस पर प्रॉपर वर्क काम करते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमारे साथियों के बीच में है। लेकिन अभी क्या है, सचिवालय, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पे वर्क कर रहा है, और मैं ये कई महीनों से बात कह रहा हूँ। नियमावली पे सरकार का कोई इंटेंशन अभी नहीं है, मतलब शिक्षा विभाग का प्रॉपर तरीके से शिक्षा विभाग है वो नोटिफिकेशन पे वर्क कर रहा है। अब सरकार को चाहे बहाली जब भी शुरू करनी हो, बहाली जब भी शुरू हो दोस्त, बहाली होंगी, लेकिन बहाली से पहले STT 23 की बातें ये निरर्थक है,
कोई सार्थक स्टेटमेंट ये नहीं है, ये चाहे जिनके भी द्वारा ये रीमर चाहे जो भी बातें आपके सामने रखी जा रही। एसटीटी होंगी, सिर्फ एसटीटी बहाली नहीं होगी, एसटीटी के साथ लाइब्रेरियन वैकेंसी, क्लर्क वैकेंसी है ना, वो सारे इसी पोस्ट में आ जाते हैं। फिजिकल इंस्ट्रक्शन के जो पोस्ट हैं वो, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनकी बहाली जो है वो होंगी और उनकी प्रोसेस जो आगे बढ़ेंगी। 3 लाख रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात है, शिक्षा विभाग के द्वारा देना है, और पूरा डाटा 2 लाख सिर्फ टीचर बहाली का है। इन 2 लाख में शिक्षक जो मिले जाएंगे वो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो मेरे साथी जितने भी लोग इस तरीके से इन बातों से अभी परेशान हो गए हो, ये चीज़ें आप मानो, शिक्षा विभाग है वो STT 23 पे काम नहीं कर रहा। शिक्षा विभाग ने BSCB बोर्ड के साथ कोई अपना घोल मचोल काम नहीं किया है। शिक्षा विभाग वनली कैसे हम बहाली जो है वो शुरू करें, बहाली पे ही शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। अब हमारे कुछ साथी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, वो साथी जो हैं वो, मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ। अगर आप इतना देर तक वीडियो देखें तो आपको कुछ तो क्लू मिलना चाहिए। ये जो हमारे साथी हैं जो STT 23 की मांग करते हैं, ये विगत कुछ दिनों से सिर्फ यही कहते आ रहे हैं एकेडमिक पे बहाली होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस पर अनुशंसा कर लिया है, पुराने नियमावली के तहत ही बहाली होगी और बहाली एकेडमिक पे होने जा रही है। और उन महाशय का लाइव डिबेट, उन महाशय का कई सारा वीडियो आप जा करके देख लो, जिसमें ये बातें साफ है कि एकेडमिक पे बहाली कराने के पक्षधर हैं। तो ये अपने पक्ष रखते हैं, मैं अपना कोई पक्ष नहीं रखता, ये साथी पक्ष रखते हैं, अपना दबाव डालते हैं। लेकिन हम दबाव नहीं डालते, सरकार जो कर रही है वो चीज़ें हम समझते हैं, वो चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और मेरा कहीं से इरादा नहीं है कि आपके दिल को मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूँ जो चोटिल कर दे, आपके दिल को घायल कर दे। ये चीज़ें जो है मैं इन बातों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सरकार है वो बहाली पे काम कर रही है, इतना बिलीव करना चाहिए आपको, बिल्कुल ही करना चाहिए। और इस तरीके के जो र्यूमर फैला रहे हैं उन साथियों को वॉच कीजिए। किसी इंसान को समझने के लिए कुछ वक्त तक उसके साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए। कमेंट में कुछ लिखने से बेटर है कि बात कर लीजिए, है ना। उनके पुराने रिकॉर्ड देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड देखने के बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि कौन क्यों STT 23 का नाम ले लेके 7वें चरण में प्राइमरी की बहाली डिले होने वाली है। उन अभ्यर्थियों को लुभावने शब्द तो रखे जाएंगे ना, नॉट मेरिट की सारी लोगों की बहाली नहीं होगी, उनके सामने खिलौना रखा जाएगा ना। ये सब सारी बातें हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं 7th फेज प्राइमरी बहाली के लोगों को भी मतलब दिल पे चोट लगने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो रियलिटी है वो कह रहा हूँ। मैं नॉट मेरिट के उन कैंडिडेट को नहीं कह रहा हूँ जिनको बुरा लगे, मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ कि STT 23 अभी कुछ कोई बात नहीं। हाँ, वो चीज़ें सरकार पैरेलल चला सकती है, लेकिन इससे 7वें चरण बहाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पूरा शिक्षा विभाग जो है वर्क कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 7वें चरण बहाली पे।